Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are fine. So, today we have another topic about schizoid personality disorder. It's a cluster A second personality disorder in which we discuss about what is schizoid personality disorder and its types and its treatment. What is schizoid personality disorder? Personality disorder that called is schizoid SCPD. ये एक mental health condition है जो mark करता है by the consistent of pattern of detachment from general disinterest in social relationships, स्पेशली सोशल रिलेशनशिप्स के साथ डिटैचमेंट होना, इसको जो है वो SCPD कहते हैं, यानी कि schizoid personality disorder. People with schizoid personality disorder have a limited range of emotions and interacting with other people. Schizoid personality disorder जो है one of a group of condition called cluster A personality disorder. ये involve किया जाता है usually the eccentric and thinking और behaviors के ऊपर. इसमें जो है वो person के behaviors और thinking patterns काफ़ी different होते हैं. What is the difference between schizoid personality disorder and schizophrenia? इसको schizophrenia से थोड़ा relate किया जाता है. schizophrenia जो है वो mental health condition है जो कि cause की जाती है by the disconnection from the reality, और जो है वो with जो person schizophrenia से experience कर रहे होते हैं उनको hallucinations and delusions होते हैं, extremely जो है disorganized thinking patterns होते हैं उनके. लेकिन जो personality schizoid personality disorder के जो पर्सनस होते हैं उनको भी हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स नहीं होते, जैसा कि हमने पैरानॉइड में भी पढ़ा था. और इसके कंडीशंस यूजुअली जो है सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है डे टू डे फंक्शनिंग के ऊपर. कभी इनका जो है वो मूड जो है वो डिफरेंट होता है अबाउट अदर पीपल्स, कभी और डिफरेंट चेंजेस आते रहते हैं इसके अंदर ना डे बाय डे पे. और इसका काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिसइंटरेस्ट लेते हैं ये सोशल रिलेशनशिप्स के ऊपर. और स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो इससे थोड़ा रिलेट करता है क्योंकि वो रियलिटी से डिस्कनेक्ट होते हैं और ये जो है वो सोशल पर्सन से डिस्कनेक्ट होते हैं. और इसमें सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर भी डिस्टिंक्ट करता है क्योंकि स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर को जो है वो सोशल इश्यूज होते हैं और सोशल एंजाइटी वालों को भी सोशल इश्यूज होते हैं. हु डज स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर अफेक्ट? मोस्ट ऑफ द पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है वो टीन ईयर्स व्हेन पर्सनालिटी जब डिवेल्प हो रही होती है तब जो है पीपल विद स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में डिस्प्ले साइन इन द अर्लियर एज. और जो इसको कॉमनली जो है वो किसी के अंदर भी असाइन किया जाता है या डायग्नोज किया जाता है. ये जो है वो AMBAB यानी कि अमंग पीपल असाइन विद द मेल प्रॉब्लम्स के साथ असाइन किया जाता है जब बर्थ प्रॉब्लम्स हो, यानी कि AMBA हो. ठीक है. फिर हाउ कॉमन द स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर? स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है वो 27% वर्सेस 20% होता है इन एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर. और इसके अंदर जो है वो हिस्ट्रिंसिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये 3.1% टू 4.9% है जो ये लोगों के अंदर पाया जाता है. डिफरेंट परसेंटेजेस हैं इसकी. फिर व्हाट आर द साइन ऑफ सिम्टम्स ऑफ स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर? ये सबसे पहला जो इनका साइन है, ये डजंट वांट टू एंजॉय क्लोज रिलेशनशिप इवन विद द फैमिली मेम्बर्स के साथ भी अपने क्लोज रिलेशनशिप को एंजॉय नहीं करते. अपनी हॉबीज़, अपनी एक्टिविटीज़, अपनी जॉब्स जो है वो सॉलिटरी नेचर में रखना पसंद करते हैं. इनकी जो है सेक्सुअल एक्टिविटी डिज़ायर्स जो होती हैं वो भी बहुत कम होती हैं. और उसके बाद जो है वो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस करते हैं इमोशंस का. और इनके अपेरेंट जो इंडिफरेंसेस हैं वो क्रिटिसिज्म और बहुत सारी चीज़ें इनके साथ अटैच करती हैं. फिर क्या कॉजेज़ हैं पर्सनालिटी स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के? इसके जेनेटिक फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं. सम ऑफ द रिसर्चेज जो हैं वो इस बारे में बताती हैं कि जेनेटिक कनेक्शंस जो हैं वो स्किज़ोफ्रेनिया और स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में जो है वो इन एडिशन के फीचर्स ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से रिजेंबलेंस करते हैं स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले पर्सन्स. रिसर्चर्स ने जेनेटिक रिलेशनशिप के बिटवीन इनको चेक किया. के अंदर जो है वो फर्दर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं. इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में स्टडीज बताती हैं कि स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर को इन्वायरमेंटल फैक्टर्स यानी कि इमोशनल नरिशिंग के दरमियान कोई प्रॉब्लम हो या किसी केयर गिवर की इमोशनली कोल्ड निग्लेक्शन हुई हो या जो है वो किसी और टाइप का प्रॉब्लम हुआ हो, तो जो है इनके अंदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है. नेक्स्ट आता है हाउ इज स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज डायग्नोज. पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है वो एक कॉन्टिन्यूस थ्रू आउट चाइल्डहुड, एडोलेसेंस और अर्ली अडल्टहुड तक जाता है बिकॉज इसके हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो है वो टिपिकली डायग्नोज करते हैं स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर को एट द एज ऑफ 18 में. पर्सनालिटी डिसऑर्डर इंक्लूड करता है स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में जो डायग्नोसिस की जाती है वो पर्सनालिटी में जो है वो प्रॉब्लम थिंकिंग को, बिहेवियर पैटर्न को, और उसके जो है वो डोंट थिंक दे नीड टू चेंज देयर बिहेवियर, इन चीज़ों को चेक किया जाता है. फिर इसका जो ट्रीटमेंट है उसमें फैमिली थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है. इसमें
जिसमें जो है वो स्किज़ॉइड पर्सनालिटी जो है वो ट्रीटमेंट के लिए जब आते हैं तो उनकी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस को देखकर अंडरस्टैंड करते हुए, उनके रिलेशनशिप और ड्रेसिंग को चेक करते हुए, या उस पर्सन का अपनी फैमिली के साथ को कितना वर्स बिहेवियर है ये चीज़ चेक करते हुए मतलब उसके अंदर जो वर्सिंग पैटर्न्स होते हैं ना उन्हें विड्रॉल करवाया जाता है और उसके फैमिली से रिलेटेड उसको जो है बेनिफिट्स बताए जाते हैं और फैमिली इमोशन। नेक्स्ट आ जाती है ग्रुप थेरेपी। ग्रुप थेरेपी एक टाइप ऑफ साइकोथेरेपी है जिसमें पीपल को जो है वो डिस्क्राइब एंड डिस्कस किया जाता है इनके प्रॉब्लम्स को बाय द सुपरविजन ऑफ थेरेपिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट। इसमें ग्रुप थेरेपी की जाती है विद स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में कि वो अपनी सोशल स्किल्स को डिवेल्प कर सके। उसके बाद आता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का इस्तेमाल करें जिसमें जो है वो एक स्ट्रक्चर गोल ओरिएंटेड थेरेपी है जिसमें जो है वो थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट एक हेल्प प्रोवाइड करते हैं अपनी इमोशंस को, थॉट्स को अंडरस्टैंड कर सके वो पर्सन। और स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के जो थेरेपिस्ट होते हैं वो एक्सप्लोर करते हैं उसकी डिस्टॉर्टेड एक्सपेक्टेशंस को और परसेप्शंस को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल साबित होती है उसके दूसरों के साथ रिलेशनशिप को बिल्ड करने में और स्ट्रॉन्ग बनाने में और सोशल स्किल्स सिखाने में।